नमस्कार बच्चों। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने कक्षा 6 से 12 तक के कुछ नमूने के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। उसी तर्ज पर अपन आज 11वीं के सैंपल पेपर्स की बात करेंगे। कृषि रसायन विज्ञान में 11वीं के जो मॉडल पेपर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने तैयार किए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं इसमें क्या संशोधन किया है, किस प्रकार का मॉडल पेपर तैयार किया गया है कक्षा 11 के लिए। तो इस बार कृषि रसायन विज्ञान का जो मॉडल पेपर है इसमें ये बताया गया है कि जो पेपर होगा वो 56 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका, और इसका जो समय अवधि होगी वो होगी 3.25 घंटे में आपको पेपर करना है। इसके सामान्य निर्देश की अगर अपन बात करें तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। इसके अलावा जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अगर किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। प्रश्न संख्या 1 से एक बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें 10 भाग हैं, यानी पहला जो प्रश्न है उसमें कुल 10 भाग हैं और प्रत्येक भाग 1 अंक का है। अब देखते हैं किस प्रकार से अंक विभाजन किया गया है इस बार 11वीं के मॉडल पेपर में जो सैंपल पेपर आपके सामने पेश है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 से 11 तक जो है वो प्रत्येक एक अंक का प्रश्न है और इसमें 10 से 20 शब्द के यानी अति लघुत्रात्मक उत्तर आपको इसमें लिखने हैं। प्रश्न संख्या 12 से 15 तक जो प्रश्न है वो 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न है और इसमें 30 से 40 शब्द तक के आपको आंसर लिखने हैं, यानी ये लघुत्रात्मक प्रश्न है। 16 से 19 तक भी लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रेणी में है। ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इसमें 50 से 60 शब्द आपको लिखने हैं। 20 से 21 जो 2 प्रश्न हैं वो 4-4 अंकों के प्रश्न हैं और ये निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में है। इसमें 100 से 150 शब्द तक आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 22 से जो 23 है, यानी 2 प्रश्न 4 अंकों के 4-4 अंकों के हैं। 200 से 250 शब्द का इसमें आपको आंसर लिखना है, यानी ये भी निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। आइए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है NaOH का तुल्यांकी भार कितना है। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए हुए हैं, 40, 20, 60, 10। तो आपको इसका तुल्यांकी भार लिखना है। इसकी आंसर की जो है मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप इस मॉडल प्रश्न को देखकर इसके उत्तरों को तैयार रखें ताकि आप जब मैं इसके आंसर की पेश करूँ उस समय आप अपने आंसर जो हैं उनसे इसको टैली कर सकें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अब मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसकी जब आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसको आप देख करके अपने आंसरों को टैली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो इसको आपको अभिक्रिया का नाम इसमें बताना है। अगला जो प्रश्न है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। उससे अगला प्रश्न है एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं। यूरिया का सूत्र लिखिए। इसके बाद है CNG में मुख्य रूप से होती है। नाभिक में कण होते हैं, इसमें कणों के बारे में बताया गया है। निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बहुत ही ईजी प्रश्न हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है बच्चों, स्व उत्प्रेरण का उदाहरण बताइए, यानी ये जो अभिक्रिया है इसमें स्व उत्प्रेरण का उदाहरण कौन सा है। लय से परीक्षण द्वारा किस तत्व की पहचान की जाती है। उसके बाद अब जो प्रश्न है वो एक लाइन के उत्तर होते हैं। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र लिखिए। मोलरता को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। एल्केन में कार्बन परमाणु का संकरण लिखिए। समस्थानिक किसे कहते हैं। pH को परिभाषित कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात करने की एक विधि का नाम लिखिए। इसके बाद जो प्रश्न है 9 से 11 तक बच्चों ये हैं वो हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। जैसे 9वां जो प्रश्न है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के मध्य बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लू भी दिया हुआ है कि एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध में से एक आंसर आपको लिखना है, क्योंकि एसिटिलीन होता है इसमें त्रिबंध पाया जाता है वैसे लेकिन इसकी की मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। गैसीय आयतन
का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। इस प्रकार से खंड ए में कुल मिला के 20 प्रश्न थे जो 20 अंकों के होते हैं। अब अपन बात करते हैं खंड बी की। खंड बी में पहला प्रश्न है एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 सम आयन प्रभाव क्या है समझाइए। आवभाव सिद्धांत लिखिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। ये अथवा में इसके पूछा गया है। एल्कोहल के निर्जलीकरण की रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न है ली सातेलिए का नियम क्या है। इससे पहले भी देखो बच्चों, जो अपन ने क्वेश्चन देखा था उसमें भी एक ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है 12वें प्रश्न में। तो 15वां जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके अथवा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 जो है निम्न रासायनिक समीकरण लिखिए। कार्बिल एमीन की आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, राइमर टीमान अभिक्रिया की लिखनी है और कैनिजारो अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखनी है। प्रत्येक समीकरण 1-1 नंबर की है। इस प्रकार 3 नंबर का ये प्रश्न है। इसके अथवा में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, यानी इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो आप अगला ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। देखते हैं अगले ऑप्शन में क्या क्या प्रश्न है। इसमें पूछा है एथिलीन की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। हैलोजन, ओजोन, यानी ये 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लिखिए, या इसके अथवा में है ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। 3 आपके पास ऑप्शन है, तीनों के ही ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 18 की अगर अपन बात करें, 18वां प्रश्न निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा लिखिए, यानी इस अभिक्रिया को आपको कंप्लीट करना है। इसमें C2H2 की अभिक्रिया हो रही है 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रक्त तप्त लोह नलिका हॉट रेड ट्यूब में आयरन की ट्यूब में अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा। इस तरह के इसमें 3 क्वेश्चन हैं इसके साथ में। दूसरा क्वेश्चन भी अभिक्रिया पूर्ण करना, तीसरा भी अभिक्रिया पूर्ण करना, और प्रत्येक 1-1 नंबर का प्रश्न है और टोटल 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में जो दिया गया प्रश्न है वो है निम्न रासायनिक अभिक्रिया समझाइए। टॉलन परीक्षण, हुंसडीकर अभिक्रिया, दोनों ही 1.5 नंबर की है। 3 नंबर का ये प्रश्न है पूरा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। आरएनएस का विद्युत अपघटन का सिद्धांत लिखिए, वियोजन की मात्रा को समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। ये खंड हो गया सी। अब हम बात करते हैं खंड डी की। देखते हैं डी खंड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 20 है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की विक्टर मेयर विधि का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का ये पूरा प्रश्न है। इसके अथवा में पूछा गया है निम्न के IUPAC नाम लिखिए। इसमें आपको 3-4 जो हैं वो IUPAC रासायनिक यौगिक दिए गए हैं और इसमें आपको इनके IUPAC नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 21 की अपन बात करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के लिए दीर्घ स्वरूप का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में है कार्बनिक यौगिक के शोधन की विधियों के नाम लिखिए, वर्णलेखी विधि को समझाइए। अब अपन बात करते हैं खंड ई की। ई खंड में क्वेश्चन नंबर 22 निम्न पर टिप्पणी लिखिए। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, और इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है निम्न अणुओं में कार्बन परमाणुओं का संकरण बताइए और आकृति समझाइए। तो इसमें 2 हैं, मैथेन और एथिलीन। दोनों में ही आपको कार्बन परमाणु का संकरण बताना है और उनकी आकृति समझानी है। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है बच्चों वो है लेसे विधि द्वारा नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन के गुणात्मक विश्लेषण का वर्णन कीजिए। चारों ही 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है आयनन एंथैल्पी, यानी अपन को टिप्पणी लिखनी है। आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। इस प्रश्न का उत्तर अगर अपन को नहीं आता है तो इसके अथवा में ऑप्शन दिया गया है निम्न के संरचना सूत्र लिखिए। यानी 4 जो आपके पास ये दिए हुए हैं कौन कौन से के आपको संरचना सूत्र लिखने हैं। ब्यूटीन, 1 प्रोपेनॉल,
2 मेथिल प्रोपेन और पेंटेन 2 ऑल। ये 4 यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं, इनके आपको संरचना सूत्र लिखने हैं। इसके अथवा में यानी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन अगर आपको नहीं आता है तो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा भी अगर नहीं आता है तो तीसरा ऑप्शन है कॉपर के ऑक्साइड में 88.8% कॉपर है तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। यानी आपको कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, ये तीसरा ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में से आप किसी भी एक ऑप्शन का चयन करके उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये एक मॉडल पेपर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 11वीं कृषि रसायन विज्ञान का। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके आंसर को ढूंढिए। मैं जल्द ही आपके सामने इनके आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।